परफेक्ट सर, नोट्स मिलेंगे आप लोगों को, चिंता ना करें। आप लोग को नोट्स पता है ना कैसे निकालने होते हैं। आ गए देखो बच्चों का सवाल, बैकलॉग्स कैसे क्लियर करूं सर, बैकलॉग्स क्लियर नहीं हो पा रहा है, बताएंगे, चिंता ना करो, सब हो जाएगा भाई, सब हो जाएगा। करो। हियर वी बिगिन। द सेरीन लेक रिफ्लेक्टेड द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स। आप लोग देख रहे हो यहां पर एक वर्ड है सेरीन, है ना। ये जो वर्ड है इसका मीनिंग आप लोगों को बताना है। एंड आई कैन नॉट सी अ पोल हियर। पोल कहां है? जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ चल गया आप? अच्छा ठीक है। एक सेकंड के लिए मेरे को लगा कि पोल नहीं है, कैसे चलेगा। हाँ आ गया, ठीक है, ओके रेडी। ये रहा। आप लोगों को भी लगा होगा कि क्या होगा आज, आज कहीं तबाही तो नहीं आ जाएगी, पोल नहीं आया आज। मेरे को भी ऐसे लगा, बट ठीक है, इट इज हियर, इट इज हियर सिर्फ। ओके तो सेरीन लेक रिफ्लेक्टेड द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स। सेरीन लेक यानी कि सेरीन जो यहां वर्ड है उसका मतलब समझिएगा, क्या मतलब है ये आप लोगों को गैस करना है। बहुत ही इजी वर्ड है, बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड मुझे लगता है, पॉजिटिव सी वाइब है इस शब्द में। करेक्ट आंसर क्या है भाई? ऑप्शन ए काम, ऑप्शन बी नॉइजी, ऑप्शन सी बिजी, ऑप्शन डी ट्रबल्ड। इजी पीजी आई बिलीव। सर टाइम टेबल टेंशन हो गया आधे बच्चों के, तो मैंने टेंशनें जो थी ना वो जगा दी एकदम से कुछ कुछ बोल के। ओके करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए काम, शांत, बेसिकली शांत रहना। तो 88% ऑफ यू गॉट इट राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आफ्टर टफ वीक ही वेंट जॉगिंग टू ब्लो ऑफ स्टीम। यहां पर एक एक्सप्रेशन आप देखते हैं, टू ब्लो ऑफ स्टीम, इसका क्या मतलब होता है ये आप लोगों को बताना है। ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक बार ट्राई करके बताइए। ऑप्शन ए है टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारियां लेना। ऑप्शन बी है स्टार्ट वर्किंग हार्ड यानी कि मेहनत करना। ऑप्शन सी है टू डू समथिंग दैट हेल्प्स यू गेट रीड ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस और एनर्जी यानी कि कुछ ऐसी चीज करना, कोई ऐसी एक्टिविटी करना, कुछ ऐसा बोलना जिसके आपके मन में जो भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, वो किसी कोई एंगर का हो सकता है, कोई हेट्रेड का हो सकता है, किसी भी इमोशन को आप एक तरह से अपने बाहर वेंट आउट करें कोई भी एक्टिविटी करके, है ना। ऑप्शन डी अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों को अवॉइड करना। बताइए फटाफट से, कोशिश करिए। ये एक थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड आई वुड से, इजी वर्ड नहीं है ये, इजी एक्सप्रेशन नहीं है ये, तो अगर इसमें आप फंस जाए तो कोई बात नहीं, बट ट्राई कर लो। आफ्टर अ टफ वीक जो कॉन्टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को लगा होगा मुझे लगता है ना, चली गया होगा पता। ओके करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन सी। आप सब में से बहुत सारे बच्चे सही गेस कर रहे थे, ऑप्शन सी विच सेज कि जब आप कुछ करते हैं ऐसा जिससे आपके अंदर जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, इमोशंस होते हैं, वो दूर हो जाए, एक तरह से आप बेहतर पैसिफाइड महसूस करें, है ना। ऑप्शन सी। 67% ऑफ यू गॉट राइट, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, दे वांटेड मी टू कम अलोंग फॉर द राइड बट आई टुक अ रेन चेक। बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेशन मुझे लगता है, इसका मीनिंग भी थोड़ा सा अलग सा है, और मैंने एक बार ये एक्सप्रेशन किसी को इस्तेमाल करते हुए सुना अंग्रेजी में। मतलब क्या हुआ, किसी से कॉन्वर्जेशन होती है ना जब, तो ऐसे कॉन्वर्जेशन के दौरान एक बार किसी ने बात बोली, आई विल टेक अ रेन चेक। मेरे को लगा यार रेन चेक, मौसम तो ठीक चल रहा है बिल्कुल, ये रेन की बात कहां से आ गई एकदम से, तो मेरे को मतलब नहीं पता था उस बात का। मैंने भी इसको सर्च किया और पता लगाया। आप लोग को अगर पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ट्राई करो, ट्राई करो एक बारी। बताइए 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 बताइए, है ना। इजी तो है आई बिलीव, ये मुश्किल तो ये बिल्कुल नहीं होगा, है ना। टुक अ रेन चेक, सेंटेंस से समझो। दे वांटेड मी टू कम अलोंग, वो चाहते थे कि मैं उनके साथ जाऊं, फॉर द राइड, राइड के लिए कहीं जा रहे होंगे शायद दोस्त लोग घूमने, बट आई टुक अ रेन चेक, लेकिन मैंने एक रेन चेक ले लिया। करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी। क्या आप लोग देखते हैं, आज तो लेट हो गई क्लास, हाँ आज थोड़ा लेक्चर लेट हो गया, सॉरी, एक मैं स्टक हो गया था कहीं, और देयरफॉर मुझे थोड़ा सा डिले करना पड़ा लेक्चर, एक काम आ गया था। करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन ए, पोलाइटली डिक्लाइन एन ऑफर। एक ऑफर को बड़े पोलाइटली, प्यार से जब आप डिक्लाइन कर दें। 81%, वाह यार, आप लोगों को तो पता था इसका मतलब। जब आप किसी का, आपका दोस्त का फोन आया कि आज चलना है भाई, देख आज चलना है, जरूर चलना है, आप कहो यार आज घर में काम है भाई, आज नहीं, फिर कभी प्लीज, हैं प्लीज। जो ये तरीका है ना पूरा ऑफर को डिक्लाइन करने का पोलाइटली, इसी को बोला था आई टुक अ रेन चेक। मतलब आपका दोस्त आपसे बोल दे यार मैं आज आई हैव टू टेक अ रेन चेक, यार इसका मतलब यही होगा, समझ जाना कि कुछ मजबूरी है, वो जा नहीं पाएगा आज, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम गोइंग टू हिट द सैक अर्ली टू राइट। शायद ये एक्सप्रेशन मैंने आपको पहले दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है और आपको मीनिंग याद है तो फिर तो सही पिक कर लो, नहीं दिया हुआ है तो गैस कर दो, ठीक है। बट गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ऑनेस्ट ट्राई, ऑनेस्ट ट्राई एक करनी है आप लोगों को, करिए।
सर ऑलरेडी गिवन द क्वेश्चन, क्या बात है, फिर तो मुझे लगता है 100% आएगा आज, पक्का है ना? 100% लेके आना है आप लोगों को रिजल्ट। हिट द सैक, क्या मतलब होता है इसका? मैं बहुत थका हुआ, एग्जॉस्टेड एक एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा यहां पर वर्ड एक एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थके होना बहुत, है ना, बहुत ही ज्यादा टायर्ड होना। तो वो कोई बोल रहा है मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूं और फिर बोलता है मैं आई एम गोइंग टू हिट द सैक अर्ली टुनाइट, मैं जो है सैक को जल्दी हिट करूंगा आज, ये मतलब है। अब क्या मतलब लगता है इसका आपको? इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी, जैसा कि आप सब लोग बोल भी रहे हैं, ऑप्शन ए, गो टू बेड। यानी कि जब आप सोने के लिए चले जाएं, बेसिक जब आप रेस्ट करने के लिए चले जाएं तो बुलाता है हिट द सैक, ऑप्शन ए। वाह, 76% नियरली गॉट इट राइट। अब चलते हैं, चलिए अपनी पोएम की तरफ। एक बारी आप लोगों की स्टैंडिंग्स में आपको दिखा देता हूं। गौसिया अंसारी, आशीष कुमार मिश्रा, शिवांग चौबे, राजसी मिश्रा, ऋतिका, अनुज, आईएएस ऋषभ, क्या बात है ऋषभ साहब, ऑलरेडी आईएएस है आप, इसका मतलब आप पक्का मैनिफेस्ट कर रहे हैं ऐसा, भगवान करे पूरा हो। सोहम सिंह कुशवाहा, अभय तांबी, सैयद अरहान नवाज। टॉप 10 को बधाई हो भाई, जो बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं उनको भी बधाई हो, कोई दिक्कत नहीं अगर गलत हो गया, ठीक है। बहुत मुश्किल एक्सप्रेशंस थे ये, इनमें से कुछ तो सुने ही नहीं होंगे, तो अगर गलत हो गया कोई बात नहीं, अगली बार अगर मैं क्वेश्चन इनमें से को रिपीट करूं या आप कहीं यूज कर सकते हैं इनको तो करिएगा, ठीक है। मूविंग ऑन, चलिए टॉपिक का नाम है कीपिंग क्वाइट, शांत रहना। बड़ा सिंपल सा नाम है और इतनी ही सिंपल ये पोएम है, लिखी है पाब्लो नेरूडा ने। पाब्लो नेरूडा एक ऐसे राइटर रहे हैं जो कि चिली, एक देश है चिली, उसमें पैदा हुए और एक बहुत ही कम एज में, लगभग 13 साल की एज में ही उन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए लोकल जर्नल के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने 17-18 साल की एज तक आते आते न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पब्लिश कर दिए और एक पॉलिटिकल मूवमेंट में शामिल भी हो गए वो। इनकी पूरी दुनिया में जो वाहवाही है वो इसलिए कि इनको 1971 में नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में। बहुत बड़ी बात होती है अगर आप एक राइटर हैं या आप एक लिटरेटी हैं, यानी कि आपका संबंध किसी भी तरीके से लिटरेचर से है, आपको पसंद है, आपको लिखना पसंद है, आपको पढ़ना पसंद है, तो सबसे बड़ा जो एक्कोलेड होता है एक लिटरेटी के लिए वो होता है नोबेल प्राइज मिलना लिटरेचर में। वो इनको मिला हुआ है। ना सिर्फ इनकी पोएम्स बहुत सिंपल होती है बल्कि साथ साथ इनका जो तरीका है ना बोलने का, जो बात बताने का, बहुत सिंपल है, आपको बहुत फर्क लगेगा, मतलब उसको पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आपकी थेरेपी कर रहा हो एक, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं इनकी पोएम। ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसका पर्पस क्या है, क्या बोलती है ये, तो एक सिंगल चीज दिमाग में रखना, वो जो टाइटल है वही पूरी पोएम का थीम है बड़े अच्छे से, शांत रहना। जो मैंने स्टार्टिंग में कोटेशन बोली थी आप लोगों को, आपको अगर समझ में आई हो, उसका मतलब है कि इन मिडस्ट ऑफ ऑल द मूवमेंट इन केओस, जो पूरी दुनिया में मूवमेंट चल रही है लगातार, हम लोग कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, भागा दौड़ी करते रहते हैं। इस भागा दौड़ी के बीच में अपने मन के अंदर एक स्थिरता, एक शांति, एक सुकून, बिल्कुल मोशनलेस एक सुकून एक्सप्रेशन होता है ना अंदर मन में, वो बना के रखिए। चाहे कुछ भी चल रहा हो, पूरी दुनिया में तबाही मच रही हो, लेकिन मन के अंदर आपके सुकून होना चाहिए, कामनेस होनी चाहिए, तभी आप सब चीजों को हैंडल करोगे, ठीक है। आगे चलें, फिर ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया तो हम लोग पोएम को शुरू करते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। लेट्स सी अगर आप लोग, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन था मेरा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये पोएम एडवोकेट करता है साइलेंस को, और मुझे आज ही किसी ने बोला, एक बहुत ही करीबी दोस्त ने मेरे, कि साइलेंस इज अ लग्जरी। साइलेंस ना एक लग्जरी है, शांत होना मतलब अपने शब्दों को आप इस्तेमाल ना करो, अपने शब्दों को अपने अंदर रखो, उनका आनंद आप खुद लेते रहो, ये एक लग्जरी है, सबको नहीं मिलती। आपके लिए साइलेंस का क्या मतलब है? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब बताता हूं अभी। साइलेंस यहां पर रेफर करता है बिल्कुल इंट्रोस्पेक्शन को, आत्मविश्लेषण। जब आप शांत हो जाएं और अपने बारे में, आपके लाइफ में जो चल रहा है उसके बारे में सोचें, उसको एनालाइज करें, सही गलत जो भी उसका रिजल्ट निकले फिर, बट उसको एनालाइज करें, विश्लेषण करें उसका। आपके लिए क्या मतलब है साइलेंस का, एक बार ये बताओ, क्या लगता है आपको? साइलेंस का कुछ फायदा है, नुकसान है? आप साइलेंस जब वर्ड दिमाग में पॉप करता है आपके, तो क्या आता है आपके दिमाग में, ये मैं जानना चाहता हूं। गुड प्रिंस आता है, गुड प्रिंस वाली पोम, अच्छा, एक स्टोरी भी है ना, ओह अच्छा। ये सेल्फ लव आता है, पीस आता है, साइलेंस इज पावर, क्या बात है यार, वेरी पावरफुल, क्या इंटरेस्टिंग वो है। चुप्पी, डिप्रेशन कोई बोल रहा है, ओके। मेडिटेशन कोई बोल रहा है, सक्सेस बोल रहा है, कूलनेस बोल रहा है, क्या बात है। सिग्मा कोई बोल रहा है, शांति। देखो कितने सारे वेरिएशन है, सब लोगों को साइलेंस का क्या मतलब समझ में आता है। कई बार आप देखते हैं किसी पर्सन अथॉरिटी को बिल्कुल शांत रहते हो, अक्सर शांत रहते हैं, वो दैट शोज पावर। अगेन कुछ लोग बोल रहे हैं कामनेस, शांति से, बिल्कुल सुकून से, जो कि मुझे बहुत पसंद है इंटरप्रिटेशन, मैं खुद भी मानता हूं इसको, क्या बात है। हैप्पीनेस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। थेरेपी, वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। तो मुझे बड़े अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले और बोले आता है स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। अगर स्पीच यानी कि बोलना, वाणी
गोल्ड है यानी कि सोना है, तो जो चुप रहना है ना, शांति, वो सॉरी सॉरी आई मेस्ड इट अप। अगर शांति ये जो स्पीच है, बोलना, वो सोना है। यार क्या हो रहा है आज। एनीवे सॉरी फॉर दिस। अगर स्पीच आपका सिल्वर है यानी कि चांदी है, तो बोलना गोल्ड है। ठीक है, फाइनली आई सेड इट राइट। तुम लोग कुछ हो सकते हो। मूविंग ऑन, चलिए आगे चलते हैं फिर, बिकॉज हम लोगों को ये पोम भी एक बारी देखनी है, तो आशा करता हूं आप लोग रेडी हैं बिल्कुल। स्टार्ट करूं पोम को, जल्दी से बताओ एक बारी फटाफट से। गड़बड़ हो जाती है कई बार बोलते हुए। वैसे मुझे लगता है इतना समझाने की जरूरत है नहीं इसको, आप सब लोग सुकून की भावना को अच्छे समझते हो, मुझे लगता है ना। ठीक है चलो, रेडी, फिर वी बिगिन। मैं जो है ना पोम को एक बारी पढ़ रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा क्या समझ में आता है आपको, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये पूरा पार्ट पढ़ता हूं, फिर आप एक एक करके पैराग्राफ स्टांजा का मतलब समझेंगे और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ आई बिगिन। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. ठीक है, देखते हैं अब इसका क्या मतलब है। चलो, ओके। नाउ विल काउंट टू 12 एंड विल ऑल कीप स्टिल। अब यहां पर कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, पहले उनका मतलब बता देता हूं। एक काउंट टू 12 लिखा हुआ है, जिसका मतलब तो आपको पता है, लेकिन यहां पर क्या असर है, सेंस है, वो समझ नहीं आ रहा होगा शायद। और स्टिल है, स्टिल का सिंपल मतलब होता है बच्चा पार्टी, साइलेंस मान लो। डिक्शनरी मीनिंग होता है नॉट मूविंग, जब आप मूव ना कर रहे हो, स्थिर हो। ठीक है, शांत हो, स्थिर हो, कुछ भी मान लो इनमें से एक। काउंट टू 12 यहां पर एक एक्सप्रेशन है, नाउ विल ऑल काउंट टू 12 एंड विल ऑल कीप स्टिल। काउंट टू 12 क्यों बोल रहा है राइटर? तो काउंट टू 12 बोलने का पर्पस यह है कि हो सकता है रिप्रेजेंट कर रहा हो घड़ी में जो 12 घंटे होते हैं उनको, हो सकता है ये रिप्रेजेंट कर रहा हो टाइम एज अ होल को, या हो सकता है साल में जो 12 महीने होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो। बट इन शॉर्ट इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि एक कंप्लीट साइकिल, एक फुल साइकिल ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। 12 घंटे का होता है ना एक पूरा अंतराल, ऐसे ही 12 महीने का साल होता है ना, तो पूरे एक साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है काउंट टू 12। पोएट बोल रहा है कि अब हम लोग 12 तक काउंट करेंगे, मतलब एक पूरा साइकिल, एक पूरा इंटरवल टाइम का इन्वेस्ट करेंगे जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें। ठीक है, तो नाउ विल ऑल काउंट टू 12 एंड वील ऑल कीप स्टिल। अब और हम सब लोग शांत हो जाएंगे, कोई मूवमेंट नहीं होगी, बिल्कुल शांत, कुछ नहीं करना हमको, है ना। इसका मतलब सिर्फ फिजिकल शांति नहीं है, ये फिजिकल भी है, इमोशनल भी है, स्पिरिचुअल भी है। मतलब बिल्कुल शांत रहना है और अपने मन में इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपने मन में आत्मविश्लेषण करना है। सोचिए अपने बारे में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा एक बारी को करना है, शांत रह के कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी। ठीक है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, अभी एक्सप्रेशन देखो कुछ ऐसा, जैसे ये भी बोल सकता था पोएट कि फॉर वंस ऑन द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेकिन पोएट ने बोला फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि भगवान के लिए काम कर ले यार, ऐसे वाली चीज पोएट बोल रहा है कि एक बारी के लिए दोस्तों दुनिया में हम जब जहां पर हैं, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात ना करें। क्यों बोल रहे हो ऐसा, किसी भाषा में बात ना करें भाई? तो भाषा का एक बेसिक कल्चरल इंपॉर्टेंस होता है, हम सब लोग बहुत करीब होते हैं अपनी भाषा के, लेकिन एक अनइंटेंडेड डिसएडवांटेज भी होता है, वो ये कि अलग अलग भाषा के लोग कुछ हद तक डिवाइडेड हो जाते हैं, एक भाषा के लोग यूनाइटेड होते हैं। तो पोएट ये जो कल्चरल बैरियर, ये जो लिंग्विस्टिक बैरियर आ जाता है ना भाषा की वजह से, इसको बोलता है एक सेकंड के लिए दूर करते हैं, बोलते ही नहीं है हम, चुप रहेंगे। जब हम सब लोग एक साथ चुप हो जाएंगे तो पूरा यूनिवर्स एक सेकंड के लिए यूनाइटेड हो जाएगा, एक हो जाएगा, यूनिटी आ जाएगी, यूनिवर्सल यूनिटी आ जाएगी पूरी दुनिया में, है ना। तो ये जो यूनिवर्सल यूनिटी है इसकी वजह से बोल रहा है लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। फिर बोलता है लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, एक सेकंड के लिए रुक जाओ बस। ऐसे डर गए होगी शायद, तुम थोड़ा तेज बोल दिया मैंने। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, एक सेकंड के लिए रुक जाए, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको रोक दें। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी आर्म्स को मूव ना करें, मतलब स्टॉप एनी एक्शंस, कोई भी एक्शंस हो उनको रोक दो, बिल्कुल शांत हो जाओ। ठीक है, कुछ भी काम नहीं करना है, छोटे छोटा एक्शन जो है उसको भी नहीं करना है, बस शांत बैठ जाना है। समझ में आया क्या इसका मतलब? एक बारी बताइए। पहले 2 स्टैंजा थे बच्चा पार्टी, ये है ना, पहले 2 स्टैंजा थे। पहला स्टैंजा 2 ही लाइन का था, उसके बाद 4 लाइन का एक स्टैंजा आ गया, बड़ा अलग सा था। क्लियर है आप लोगों को? जल्दी बताओ फटाफट से। यस 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 यस। थोड़ी देर के लिए जो पोएट बोल रहा है ना उसको पढ़ना मत, उसको महसूस भी करना कि ठीक है मुझे शांत हो जाना है थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है सर? ओके।
इजी, क्योंकि भाषा बहुत इजी है इसलिए शायद आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मुझे बता देना यार, ठीक है। कोई बोल रहा है 21 बैकलॉग, जल्दी से बता दो सर। ओके, आगे देखो। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट engines, विद ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। बोलता है पोएट, जब ये मूवमेंट होगा ना एक, जहां पर पूरी दुनिया एक साथ शांत हो जाए। और याद करो वो समय जब कोविड में मोदी जी ने बोला था सबको कि अपने घर पे आपको बालकनी पे या किसी ओपन स्पेस पे आना और एक साथ बर्तन बजाना है कोई। याद है ना वो मूवमेंट? वो मूवमेंट इतना एक्सोटिक, इतना अजीब क्यों था, इतना
एक्साइटिंग भी क्यों था? क्योंकि हम सब लोग एक साथ, चाहे दूर हो चाहे पास हो, हम सब लोग एक साथ एक ही काम कर रहे थे, हम यूनाइटेड महसूस कर रहे थे उस वक्त। वही वाली मोमेंट को याद करके पोएट बोलता है कि जब हम सब लोग एक साथ शांत हो जाएंगे ना, पूरी दुनिया का जो लोग हैं वो सब एक साथ यूनाइटेड हो जाएंगे शांति में, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक का मतलब होता है स्ट्रेंज एंड एक्साइटिंग। रेयर भी आप बोल सकते हो, बहुत ही कम होता है। अनोखा, अनोखा मतलब जो हुआ ही ना हो, जो होता ही ना हो, बहुत कम होता हो, अपने आप में यूनिक। ठीक है, तो पोएट बोलता है ये जो मोमेंट आएगा ना, जब हम सब लोग बिल्कुल शांत होंगे एक साथ, पूरी दुनिया के लोग, तो बड़ी एक्सोटिक सी मोमेंट होगी, अजीब सी मोमेंट होगी और एक्साइटिंग भी होगी सब। ऐसा क्यों होगा? ऐसा विदाउट रश, विदाउट इंजन, क्योंकि इस मोमेंट में ना तो कोई रश होगा, रश मतलब हरी, जल्दबाजी, भागा दौड़ी, है ना? ये जो भागा दौड़ी है वो भी नहीं होगी विदाउट इंजन, विदाउट रश। विदाउट इंजन का मतलब है बिना मशीन्स के, जब कोई भी मशीन्स काम नहीं कर रही होंगी। क्या मतलब है इस बात का? एक ऐसी मोमेंट होगी जहां पर सब लोग एक साथ एक सडन टुगेदरनेस में होंगे, ना तो कोई भागा दौड़ी होगी, ना ही कोई मशीन्स होंगी, ना ही कोई एक्शंस होगा, बस होगी तो क्या? कामनेस, शांति होगी बस। ठीक है, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। सडन मतलब होता है एकदम से जो चीज होती है, इमीडिएट, तुरंत होने वाली चीज। स्ट्रेंजनेस मतलब होता है, स्ट्रेंज मतलब जो वर्ड है ना, ये जो स्ट्रेंज वर्ड है, ये जो स्ट्रेंज वर्ड है, ये जो स्ट्रेंज वर्ड है, इसका मतलब होता है बच्चे अजीब, विचित्र। तो ये स्ट्रेंजनेस जो है, इसका मतलब हो गया विचित्रता, अजीब सा कुछ सिचुएशन। तो पोएट बोलता है जब ऐसे हम सब लोग शांत होंगे ना, तो हम सब लोग टुगेदर होंगे, यूनाइटेड होंगे, इकट्ठा होंगे, यूनाइटेड होंगे हम लोग इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अजीब सी सिचुएशन में जो एकदम से हुई हो। क्योंकि सब लोग एकदम से शांत हो गए, तो हम सब लोग शांत हो जाएंगे एक साथ, और पूरी दुनिया एक अजीब से माहौल में होगी, लेकिन यूनाइटेड महसूस करेगी, है ना? क्योंकि सब लोग एक साथ करते हैं। ये सिचुएशन स्ट्रेंज क्यों है इतनी भाई? ऐसा क्या अजीब है इस सिचुएशन में? अजीब ये है कि वी आर नॉट यूज टू बीइंग क्वाइट। पूरी दुनिया जो है, कभी आपने देखा एक साथ शांत हो गई हो? एक शहर का ब्लैकआउट हो जाता है कई बार, या एक शहर प्रैक्टिस करता है ऐसा, कुछ वॉर टाइम में भी हुआ था ऐसा। कभी ऐसा हुआ है कि पूरी दुनिया एक साथ प्रैक्टिस करे इसको? ये बड़ी अजीब सी चीज होगी, अनयूजुअल होगी, इसलिए अजीब है। क्लियर है? ये आपका तीसरा स्टैंजा था। बताइए फटाफट से, क्लियर है तो? आप लोगों को शायद लग रहा हो यार बात तो कुछ खास बड़ी सी नहीं है, लेकिन ये इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है हमारा टीचर? शायद लग रहा हो ऐसा, बट आई एक्चुअली एंजॉय पीस। बड़ी शांति पसंद है मेरे को। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम बाय द वे। बात सब करते हैं इसकी, लेकिन ये बहुत कम लोग महसूस करते हैं। यस, आगे समझ में बात क्लियर है? ये बात क्या आप जितना मुझे इंपैक्ट करती है, आपको भी महसूस हुई? एक बार ये और बता दो प्लीज, जो मैं बोलना चाह रहा हूं। अभी आगे और भी आएगा, बहुत ही प्यारी बातें बोली हैं कुछ पोएट ने। इंजन्स का मतलब है बच्चे यहां पर मशीन्स। एक तरह से ऐसा टाइम होगा जहां पर इंजन चल रहे होंगे, मतलब कोई भी मशीन्स काम नहीं करेंगी। मशीन्स का बहुत ज्यादा शोर शराबा है ना, उथल पुथल जो है, पूरी केओस जो है, वो उसकी वजह से भी, एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं अब। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and man gathering salt would look at his hurt hands. मुझे बहुत ही प्यारी लाइन लगती है, स्पेशली ये आखिरी की दो लाइंस। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। फिशरमैन मतलब होता है भाई, आप लोगों को पता ही है, मछुआरे। वो कोल्ड सी में, समुद्र के अंदर, वेल्स को हार्म नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त साइलेंट है वो। इस वक्त वो कोई एक्शन कर ही नहीं रहे हैं, वो स्टिल है, कोई मूवमेंट नहीं है। क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं है, इस वजह से जो करते हैं रेगुलरली मछुआरे, मछलियों को पकड़ने का काम, वो काम नहीं करेंगे वो। और हो सकता है उस मोमेंट पे हम लोग वेल्स को हार्म ना करें।
चाहे हमारा जो भी पर्पस है, लेकिन हम लोग एक मेरीन लाइफ में जो क्रिएचर है उसको हार्म कर रहे हैं शायद अपने पर्पस के लिए, जो भी हमारा पर्पस है। शायद इस मोमेंट के लिए, थोड़ी देर के लिए, जब हम कुछ ना करें, एक मोमेंट ऑफ साइलेंस हो, इंट्रोस्पेक्शन हो, उस वक्त शायद मछुआरे जो हैं वो अपना काम रोक दें और वेल्स को यानी कि नेचर को हार्म करना बंद कर दें। इन अ वे ये यहां पर जो वेल्स है सिंबॉलिक है नेचर में जो वाइल्ड मरीन लाइफ है उसकी भी, ठीक है। सिर्फ वेल्स को नहीं, मतलब हम ह्यूमन जो है नेचर को जैसे भी हार्म नुकसान पहुंचाते हैं शायद वो रुक जाए कुछ देर के लिए। फिशरमैन यहां पर पूरी ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है कि हम जो भी काम करते हैं ना उससे कुछ ना कुछ नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं हम, तो वो शायद हम थोड़ी देर के लिए रोक दे। और उसके बाद आती है बड़ी प्यारी लाइन, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। हर्ट मतलब चोटिल। वो इंसान जो सॉल्ट गैदर कर रहा है ना, समुद्र में जो सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करता है, नमक को निकालता है समुद्र से, बेसिकली उस काम में, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, उस आदमी के हाथ ना जख्मी हो जाते हैं, क्योंकि सॉल्ट जो ना क्रिस्टली होता है, हल्का चुभता है हाथों में, जो लगातार उसको काम करता है उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं, उनसे खून रिसने लगता है। तो पोएट बोलता है जब एक ऐसा मोमेंट होगा ना जब वो कुछ नहीं कर रहे होंगे, तो शायद थोड़ी देर के लिए वो अपनी तकलीफ को महसूस करें कि अरे मेरे तो हाथ में खून रिस रहा है, शायद अपनी चोट को उस पर मरहम लगाएं, उसको अटेंड कर पाए, है ना। एंड द मैन, वो मैन जो सॉल्ट गैदर कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने चोटिल हाथों को शायद देखे, उस पे मरहम लगा ले। ये जो मरहम है, अगेन ये जो मैन गैदरिंग सॉल्ट है, ये कोई सिर्फ समुद्र में काम करने वाला आदमी नहीं है, हम सब हैं, वी ऑल ह्यूमंस। हम सब लोग के हाथ ना कहीं जख्मी होते हैं, हम सब लोग कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा कर रहे होते हैं जो हमको वियर डाउन कर रहा होता है, चोट पहुंचा रहा होता है हमको, लेकिन हम फिर भी करते रहते हैं। कभी ऐसा मौका आता ही नहीं कि हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं और अपनी उन जो वो कॉर्नर्स है ना हमारे दिमाग के, जहां पर अगर हम सोचते हैं उन चीजों के बारे में तो लगता है कि यार ये तो बहुत दिक्कत वाली चीज है, हम सोचते नहीं उस चीज के बारे में। शायद एक सेकंड के लिए अगर हम शांत हो जाएं और सोचें, इंट्रोस्पेक्ट करें, तो उन जो पुराने दबे हुए घाव है उनको भी हम शायद ठीक कर लें, फिजिकली भी, इमोशनली भी, किसी भी तरीके से। और जैसा भी आपको लगे, और बोला जाता है ना, जाकिर खान एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, वी आर अ जनरेशन ऑफ ब्रोकन हार्ट्स। हम लोग जो एक जनरेशन है वो ऐसे हैं जिनका ब्रोकन हार्ट्स है। मतलब ऐसा नहीं कि वो प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं बोल रहा मैं, ब्रोकन हार्ट्स, इट मींस कि हम किसी ना किसी वजह से चोटिल है, हम लोग कुछ ना कुछ इमोशनली हम लोगों को घाव देता है, कुछ ना कुछ होता रहता है ऐसा। ठीक है, समझ में आई क्या ये बात? शायद मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल गया, बट कोई बात नहीं। मुझे तो ये समझ ही नहीं आया कि पोएट क्यों लिखा है, ये पोएम क्यों लिखा है पोएट ने। अरे 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 यार, कमाल ही हो गया ये तो। साइलेंट ही कर दिया तुमने पोएट को, बेचारे को। अगर उसको सोचो कोई पोएट, ये नोबेल प्राइज विनर आपके सामने पोएम सुना रहा था, आप बोलते कि ये क्यों लिखी है तूने पोएम भाई, तो वो क्या बोलेगा कि मैं वही बता रहा हूं, मेरी पोएम में वही मैसेज है, पूरा जो लिखा हुआ है वही मैं इसी वजह से बता रहा हूं, पोएम को इंपॉर्टेंट है बहुत वो, है ना। ठीक है, यस 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 यस, ओके, ठीक है, आगे चलिए, है ना। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है अभी, तो कोई ना कोई घाव आपका भी दबा हुआ है, आप इनसाइड प्योर साइट में आंखों के सामने जो चीज है उसको मिस आउट कर रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए, मूविंग ऑन। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Okay. Those who prepare green wars. Green wars क्या होता है भाई? ऐसे वॉर जो कि एनवायरमेंट के अगेंस्ट हो। वॉर्स अगेंस्ट एनवायरमेंट, जो हमारी एनवायरमेंट के अगेंस्ट हम वॉर लड़ते हैं ना, वो ज्यादातर जंग जो होती हैं ऐसी होती हैं, चाहे नुकसान किसी भी देश का हो, जो नेचर है, जो पेड़ है, जो एनवायरमेंट है, उसको तो हम पहुंचता ही है ना, उसको तो हम पॉल्यूट करते हैं, उसका जो ग्रीनरी है उसको डिस्ट्रॉय करते ही है ना हम। तो वो वॉर्स विद ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर्स का मतलब वो वॉर जो अगेंस्ट एनवायरमेंट हो। वॉर्स विद गैस का मतलब है ऐसे वॉर जो कि केमिकल इन्वॉल्व करते हो किसी तरह का। एंड वॉर्स विद फायर का मतलब है ऐसे जो कि डिस्ट्रक्शन कॉज करते हो। अलग अलग तरह के वॉर जो पॉसिबल वॉर्स है उन सबको काउंट करा दिया पोएट ने एक तरह से यहां पर। ठीक है, बोल रहा है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो कि वॉर्स कराते हैं अलग अलग तरह के, चाहे वो एनवायरमेंट के अगेंस्ट हो, चाहे हमारे अगेंस्ट हो, चाहे केमिकल्स को इन्वॉल्व करता हो, चाहे फायर को इन्वॉल्व करता हो, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वो ऐसी विक्ट्री यील्ड करते हैं जिसमें कोई सर्वाइवर ही नहीं बचता। सर्वाइवर मतलब रिमेनिंग पीपल या बचे लोग। बड़ी अच्छी बात बताता हूं इसके लिए आपको, मुझे ये लाइन इतनी हिट क्यों करी, इसलिए कि बच्चा पार्टी इस लाइन, अच्छा एक तो एग्जाम में आती है कई बार, इसका मतलब क्या है समझो एक बारी। अगर मान लो अब जंग होती है और वी आर गोइंग टूवर्ड्स वॉर, पता नहीं क्या चक्कर है, कुछ ना कुछ दुनिया में चल रहा है इस वक्त, राइट। तो अगर जंग होती है और बाई चांस ये न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या लगता है, चाहे न्यूक्लियर बम पहला किसी ने छोड़ा हो, चाहे इस वॉर में कोई भी जीते, कोई बचेगा पूरी धरती पर? नहीं।
अगर वॉर हुआ तो हमारे पास इतने न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं सारी कंट्रीज के, मिला देता हूं, और सबने वो सब चला दिए तो कि दुनिया कई बार खत्म हो सकती है, एक बार नहीं, एक बार तो ऐसी हो जाएगी खत्म। ठीक है, तो अगर कोई वॉर हुआ तो उसमें किसी की जीत हो चाहे, उस बात से फर्क पड़ता है, क्योंकि बचेगा ही नहीं कोई। ऐसी जीत जिसमें कोई बचे ही ना, तुम किस पे राज करोगे फिर, वो यूजलेस है ना। इसलिए वो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ऐसी जीत है जिसमें कोई बचेगा ही नहीं, यूजलेस जीत है बिल्कुल वो। समझ में आई क्या ये बात? ये लाइन मुझे एक बार बता दो, क्लियर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये सीधा एग्जाम में कई बार आ जाती है, इसका मतलब पूछ लेती हैं, इसका सिंबोलिज्म पूछ लेते हैं, इसका कुछ भी क्या सेंस है इसका वो पूछ लेते हैं बस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे अलावा सब बचेंगे कोई बोल रहा है ऐसा, यूनिवर्स की आवाज। ठीक है, क्लियर है? यस, ओके, बढ़िया। आगे देखो, वो सारे लोग जो कि वॉर्स कराते हैं अलग अलग तरह के, ऐसी जीत शायद इन वॉर्स के बाद हो जहां पर कोई बचे ही ना। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। वो लोग क्लीन क्लोथ्स पहन लेंगे। राइटर ऐसी उम्मीद करता है जब एक ऐसी मूवमेंट आएगी ना, साइलेंस वाली, शांति वाली, जो पहले स्थान जाए बोला था कि सब लोग शांत हो जाए एक साथ, तो इस मूवमेंट में ये लोग जो कि जंग कराते हैं वो क्लीन क्लोथ्स पुट ऑन कर लेंगे। पुट ऑन का मतलब होता है बच्चा पार्टी, टू वेयर। पुट ऑन मतलब वियर, वो क्लीन कपड़े पहन लेंगे। क्लीन क्लोथ्स का क्या मतलब बच्चा पार्टी? तो क्लीन क्लोथ्स का मतलब है यहां पर एक फ्रेश पर्सपेक्टिव, बड़ा गहरा मतलब है भाई। असली में मतलब नहीं है कि जो लोग जंग कराते हैं अगर एक मोमेंट का शांति करा दिया तो वो लोग फिर नए कपड़े पहन के आ जाएंगे, हाँ चलो रीसेट हो गया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्लीन क्लोथ्स का यहां पर एक सिंबॉलिक अर्थ है, मेटाफोरिक अर्थ है। क्या? कि वो लोग एक नया नजरिया शायद एक्सेप्ट कर लें। जब शांत होंगे ना, थोड़ी देर के लिए सोचेंगे यार हम लोग जंग करा रहे हैं, उसमें कोई बचेगा भी नहीं, लोग मर रहे हैं, वही लोग जो हमारे जैसे हैं, हम भी ह्यूमंस हैं, वो भी ह्यूमंस हैं, हमारे भाई हैं। वो शायद इस बात को रियलाइज करें, वो शायद रियलाइज करें कि वो एनवायरमेंट को क्या हार्म कर रहे हैं, और वो इस वजह से फिर रुक जाए आगे कि यार अब नहीं करना है हमको, बस बहुत हो गया वॉर। वो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव यानी कि क्लीन क्लोथ्स पहन ले एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड। शेड मतलब होता है छांव, और अपने भाइयों के साथ यानी कि पूरी दुनिया में जो लोग हैं उनके साथ शेड में वॉक करें, डूइंग नथिंग, छाव में वो वॉक करें साथ में, जो कि दिखाता है एक मोमेंट ऑफ यूनिटी, भाईचारा जो भाव आता है ना पूरी दुनिया में अलग अलग लोगों को एक दूसरे के लिए। मान लो कोई एलियन अटैक कर दे पूरी दुनिया में अभी एकदम, और अलग अलग कंट्री को टारगेट ना करे, पूरी दुनिया गोल है उसका, जैसे यूजुअली मूवीज में होता है ये, है ना। ये जो मूवी आई थी मार्वल्स की एंड गेम, ये जो पूरी सीरीज चल रही है, इसमें अल्टीमेटली आखिरी में नहीं हुआ था ऐसा कि पूरी दुनिया ही रिस्क पे है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो हम सब लोगों के अंदर भाईचारा आ जाएगा ना, शायद वो वाला भाईचारा पोएट उम्मीद कर रहा है कि लोगों के अंदर आ जाएगा, और वो इकट्ठा होकर एक साथ शेड में वॉक करेंगे, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करेंगे वो इससे अलग, बस शांति वाला माहौल होगा, एक सुकून आएगा, लोगों को भाईचारा महसूस होगा, ह्यूमैनिटी महसूस होगी, सौहार्द, हार्मनी महसूस होगी। ठीक है, समझ में आई बात? यस, जादू हो जाएगा, कोई बोल रहा है जादू। ठीक है, ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, चलो आगे। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये वाला एक्सप्रेशन स्पेशली एग्जाम में आता है, ध्यान से समझिएगा क्या मतलब है। पोएट एक वार्निंग भी दे रहा है कि जो वो बोल रहा है ना, what I want should not be confused with total inactivity, ये मैं चाहता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं साइलेंस के लिए, शांति स्थिरता के लिए, आत्म विश्लेषण करने के लिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, उस बात को कंफ्यूज ना किया जाए टोटल इनएक्टिविटी से। टोटल इनएक्टिविटी मतलब कंप्लीट आइडलनेस या लाइफ विदाउट अ पर्पस, पर्पस ही ना हो कुछ, या पैसिविटी, कुछ भी मान सकते हो। और मतलब क्या हो गया इस बात का, टोटल इनएक्टिविटी का? पोएट कहता है भाई जो मैं बोल रहा हूं ना, जो मैं आपको बात पास ऑन करना चाह रहा हूं, उसको आप टोटल इनएक्टिविटी मत मान लेना। मेरा कहने का मतलब टोटल इनएक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ भी मत करो, आप शांत हो जाओ और सोचो भी मत, कुछ कुछ तो प्रोडक्टिव आप कर रहे हैं शांत होकर, ये पोएट चाहता है बेसिकली। ठीक है, वो नहीं चाहता कि आप बिल्कुल आइडल खाली बैठ जाएं। शांति का मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है शांति में। शांति का मतलब ये नहीं कि आप कुछ करें ही नहीं। लाइफ इज वट इट इज अबाउट, ये बड़ी प्यारी लाइन है भाई। लाइफ इज वट इट इज अबाउट का मतलब होता है कि जो जीवन है ना, इट इज मेंट टू बी लिव्ड। लाइफ इज मेंट टू बी लिव्ड,
ये जो जीवन है ना, इसको सेलिब्रेट करते हुए पोएट बोलता है कि जो जीवन है इसको तो जीना चाहिए भाई। लाइफ, जीवन जो है उसके जैसी कोई और दूसरी चीज नहीं है। लाइफ तो जो है वो है ही, और उसको जीना चाहिए। हम लोगों को सेलिब्रेट करता है लाइफ को वो। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, वो बोलता है कि मैं कोई एसोसिएशन, कोई ट्रक, ट्रक मतलब यहां पर एसोसिएशन है। आई वॉन्ट नो एसोसिएशन विद डेथ, मैं नहीं चाहता कि मेरी बात को किसी भी तरीके से जोड़ के देखा जाए मृत्यु से। उसका कहने का मतलब शांति का बिल्कुल नहीं है डेथ। इसका मतलब है कि लाइफ जो है उसको तो जियो। वो लाइफ को एस्केप नहीं करना चाहता जो बोल रहा है उसके थ्रू, डेथ की तरफ नहीं जाना चाहता। वो चाहता है कि जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो। वो एक्टिविटी है इन साइलेंस, शांति में एक्टिविटी है, वो स्टिलनेस है, स्थिरता है दिमाग की। वो डेथ या टोटल इनएक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। क्लियर है क्या ये बात? बताइए एक बारी फटाफट से, अगर क्लियर है तो। क्लियर है क्या बच्चा पार्टी? यस सर, ओके, थैंक यू थैंक यू, समझ में आ रहा है ना बिल्कुल? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे देखिए। अब वी आर अप्रोचिंग द एंड, ठीक है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अगर हम लोग इतने सिंगल माइंडेड ना होते, सिंगल माइंडेड मतलब सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, अगर हम लोग इतने सिंगल माइंडेड ना होते अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, कीप आवर लाइफ मूविंग का मतलब क्या है? हम लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, ताकि आगे बढ़ना है। हमको एक भागा दौड़ी में लगे रहते हैं हम लोग, है ना, एक रैट रेस में हम लोग दौड़ रहे हैं। वो रैट रेस में दौड़ने के चक्कर में, दौड़ने के चक्कर में, दौड़ने के चक्कर में हम बड़ा सेल्फिश हो गए हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, और कुछ सोचते ही नहीं। ये लगता है बस ये करो, ये करो, ये करो, सुबह उठो ये करो, दोपहर को उठो ये करो, और पूरे दिन एक साइकिल में हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं और लगातार उस साइकिल में इन्वॉल्व हैं बस। तो पोएट बोलता है इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अगर हम लोग इतने सिंगल माइंडेड होकर, इतने सेल्फ सेंटर्ड होकर अपनी लाइफ्स को आगे बढ़ाने की कोशिश में ना लगे रहें, एक सेकंड के लिए अपना व्यू थोड़ा सा बढ़ाएं, शांत हो जाएं, फॉर वंस कुड डू नथिंग, एंड फॉर वंस, और एक बारी के लिए हम लोग कुछ ना करें, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, हो सकता है एक बहुत बड़ा साइलेंस क्रिएट हो, यूनिफाइड हो, हम सब इकट्ठा हो, और एक ऐसी मूवमेंट आए साइलेंस की जो कि इंटरप्ट करे सैडनेस को। इंटरप्ट मतलब स्टॉप करे, ब्रेक करे, जो कि ब्रेक करे इस सैडनेस को। किस सैडनेस को? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। क्या सैडनेस है हमारे मन में? हम लोग अपने आप को समझते ही नहीं, हम लोग अपने आप को जानते ही नहीं है। क्या तकलीफ है हमको, ये हमको पता ही नहीं है, इस वजह से हम सैड हैं, और इसके बारे में कभी बात भी नहीं करते, इसको कभी हम एड्रेस भी नहीं करते, अपने आप से भी बात नहीं करते इसको लेके। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और हम लोग थ्रेटन करते हैं अपने आप को विद डेथ। थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ का मतलब है हमारे जो लाइफ डेंजरस मान लो, बल्कि ऐसी डेंजरस ह्यूमन बिहेवियर्स हैं या सेल्फ हार्मिंग, बल्कि डेंजरस की जगह मैं बोलता हूं सेल्फ हार्म ह्यूमन बिहेवियर से। ऐसे ह्यूमन बिहेवियर हमारे जिनसे हम खुद को ही चोट पहुंचाते हैं। जैसे क्या? वॉर, जंग लड़ना। किसको फायदा दे रहा है ये? हम ही को ना। और किसको नुकसान दे रहा है? वो भी हम ही को, है ना। तो अपने आप को थ्रेटन कर रहे हैं जंग करके। स्ट्रेस लेना, स्ट्रेस लेना किसको फायदा देता है? ज्ञान, नुकसान दे रहा है हमको, हमारी लाइफ थ्रेटनिंग है ना। तो थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकी देना। तो बेसिकली जब हम लोग मतलब एक बार यहां से वापस आता हूं दोबारा से, इफ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, अगर हम सब लोग इतना सेल्फ सेंटर्ड ना होते अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक सेकंड के लिए कुछ ना करते, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, हो सकता है एक बहुत बड़ा साइलेंस क्रिएट हो जो कि ब्रेक करे सैडनेस को जो कि हमारे मन में है, खुद को ना समझने की वजह से, ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, अपने आप को ना जानने की वजह से, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। और हम लोगों के जो लाइफ थ्रेटनिंग बिहेवियर्स हैं, हम लोगों के जो बिहेवियर है जैसे कि वॉर, स्ट्रेस, ये सब बिहेवियर जो कि हम ही को रिस्क पे डाल देते हैं, हो सकता है वो सैडनेस जो होती है इनकी वजह से, इन बिहेवियर्स की वजह से, वो ब्रेक हो जाए, वो खत्म हो जाए एकदम से। शायद हम लोग को समझ में आ जाए कि यूजलेस है सब। ठीक है, समझ में आई बात? बात समझ में आई? When we get quiet, we get time to think, understand ourselves and live in peace. क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात है, और आप एग्जैक्ट मैसेज समझ गए उस गॉट या सर, नाइस नाइस नाइस, वाह।
फाइन, तो कंक्लूजन आती है स्टोरी के, पर अब ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत ही प्यारी बात है, और अगेन यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखिएगा उसको। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अब आखिरी बात जो पोएट आपको पोएम खत्म करते करते कंक्लूजन में बता रहा है, वो कह रहा है शायद अगर आपको बात समझ ना आ रही हो मेरी, तो अर्थ को देख लो, अर्थ यानी कि नेचर जो है ना, उसका देख लो एग्जाम्पल, वो हम लोगों को सिखा सकती है क्या, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। हो सकता है कोई चीज हमको जब बिल्कुल शांत लग रही हो, डेड लग रही हो, और बाद में कुछ टाइम बाद आप उसको देखें तो वो इट प्रूव्स टू बी अलाइव, वो हो सकता है जीवित साबित हो, आपको बाद में पता लगे ये तो जीवित था। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है, नेचर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, दो तीन मैं बताता हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका सीड, बीज। जमीन के अंदर डाला जाता है एक बीज, जिस वक्त डाला जाता है उस वक्त उसके कुछ समय तक, बल्कि काफी समय तक ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमने बीज डाल दिया, शायद वो खत्म हो गया, कोई रिएक्शन ही नहीं आया, जमीन से कुछ निकला ही नहीं बाहर। लेकिन कुछ समय बाद एक पेड़ निकलता है, एक छोटा सा पौधा निकलता है, माफ करिए, और वो धीरे धीरे बड़ा होते 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 एक विशाल पेड़ में बदल जाता है। वो मूवमेंट जिस वक्त आपको लग रहा था कुछ है ही नहीं, शायद खत्म हो गया भाई, डेड है ये, उस मूवमेंट के बाद वो मूवमेंट जो ना, उसमें भी उसके अंदर एक्टिविटी चल रही थी। उस एक्टिविटी को कोई देख नहीं पा रहा था, वो साइलेंट एक्टिविटी थी बिल्कुल, लेकिन देखिए वो कैसे बड़े से पेड़ के रूप में निकलती है बाहर। यानी कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो थी, जो कि शुरुआत में लग रही थी कि डेथ है, नहीं है कुछ वहां पर, लेकिन कुछ समय बाद लगता है कि नहीं, देयर इज लाइफ देयर, वहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो पोएट बोलता है ये सीख लो नेचर से, कि भाई जहां पर लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, वहां काम चल रहा होता है और बहुत बढ़िया रिजल्ट आखिरी में निकलता है, एक पौधा, एक फूल, एक फल निकल जाता है वहां से। आप भी ऐसे ही करो, एक तरह से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जब मेहनत करो ना, तो ऐसे करो कि आप किसी को पता ही ना चले, बिल्कुल शांति में, ऐसे ही जैसे कि बीज पनप रहा होता है, ऐसे अपनी मेहनत करो और वो देखो क्या फल देगी। फिर बिल्कुल शांति में, जैसे नेचर का चलता है वैसे चलने की कोशिश करो तुम भी। एंड लेटर प्रूव्स टू बी लाइव, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 व्हेन यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। पोएट बोलता है अब मैं 12 तक काउंट करूंगा, मेरा जो लेसन है वो पूरा हो चुका है, अब मैं 12 तक काउंट करूंगा, यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, तुम शांत रहना, तुम उसी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के प्रोसेस में रहना जिसमें तुम हो, जो भी मैंने बताया, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा, पॉसिबली किसी और को ये बात बताने के लिए, पॉसिबली किसी और को इंस्पायर करने के लिए, सिंपली इसलिए कि मैंने जो बात बतानी चाहिए वो मैंने बता दी है पूरी तरह। ठीक है बच्चा पार्टी, नरूडो साहब की बात समझ में आई, और अगर आई तो क्या समझ में आई हमको बता दीजिए, क्योंकि पोम हो गई है खत्म। यस, ठीक है 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 ठीक है। एक्सप्लेन वंस अगेन, एक बार दोबारा बताऊं क्या? पोएम ब्यूटीफुल है, हाँ खूबसूरत पोएम है, और महसूस हुई वो थेरेपी जो मैं क्लास से पहले बोल रहा था कि अगर कुछ भी ऐसा आपके मन में जो आपको अटका रहा है, रोक रहा है, तो वो शांत हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, यस यस यस। अब मुझे बताइए क्या सीखे आप इस पोएम से, क्या मैसेज है बताइए। इस पोएम का मैसेज जानना बहुत जरूरी है, मैं जानना चाहूंगा आपने क्या सीखा इस पूरी पोएम को पढ़ के। ट्रस्ट द प्रोसेस कोई बोल रहा है, वाह बहुत खूब बात है, मजा आ गया, एब्सोल्युटली यस सर, साइलेंस इज गोल्ड, क्या बात है, बहुत खूब। मैं जानना चाहूंगा अब आप क्या सीखे, व्हाट्स द मैसेज, क्या ड्रॉ आउट किया आपने, बताइए आप जो भी आपको लगता है, ठीक है, जो भी आपको लगे वो आप बताओ बस। मेहनत इतनी करो कि आपकी कामयाबी शोर मचाए, थेरेपी है ये सेशन। अच्छा ओके 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 ओके। अच्छा कोई बोल रहा है समरी बता दूं, चलो समरी मैं बुक की हेल्प से बता देता हूं आप लोगों को। बुक में देखो अलग अलग पैरा, नाउ विल काउंट टू 12 एंड विल ऑल कीप स्टिल। अब हम लोग शांत रहते, 12 तक काउंट करते हैं और हम सब लोग बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, एक बारी के लिए इस धरती के फेस पर किसी भी भाषा में ना बोलें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड एंड नॉट मूव अराउंड सो मच, एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं और अपने आर्म्स को मूव नहीं करते, यानी कि कोई एक्शन नहीं करते। It would be an exotic movement without rush, without engines, we'd all be together in a sudden strangeness। हम लोग एक ऐसे अजीब से मोमेंट में होंगे जहां पर ना तो कोई भागा दौड़ी होगी, ना ही कोई मशीन्स होगी, कोई एक्शन ही नहीं होगा, बस शांति होगी, और हम सब लोग अजीब सी एक विचित्र सी सिचुएशन में साथ होंगे, यूनिफाइड हो जाएंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी विल नॉट हार्म वेम्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। फिशरमैन नेचर को हार्म नहीं करेंगे, यानी कि हम लोग इस मोमेंट ऑफ स्टिलनेस में किसी को हार्म नहीं करेंगे, नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और जो फिशरमैन है वो अपने हर्ट हैंड, चोटिल हाथों को देखेंगे, यानी कि हम लोग अपनी इंटरनल इमोशनल फिजिकल चोटों को शायद टेंड कर पाए, ठीक कर पाए उस वक्त।
Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. वो लोग जो कि ग्रीन वॉर्स कर रहे हैं, अलग अलग तरह के वॉर करा रहे हैं, वो लोग एक शायद इस मोमेंट, साइलेंस वाली मोमेंट में, इंट्रोस्पेक्शन वाली मोमेंट में समझ जाए कि ये बेकार है सब, और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव ले लें और अपने भाइयों के साथ 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 वॉक करें शेड में, छाव में, इन पीस, हार्मनी में, है ना। और आखिरी में वर्ड बोलता है, जो मैं बोल रहा हूं उसको कंफ्यूज ना किया जाए टोटल नेगेटिविटी से, यानी कि पैसिविटी से या कंप्लीट आइडलनेस से, बिल्कुल खालीपन से। जो मैं बोल रहा हूं वो कंफ्यूज ना किया जाए डेथ से भी, बिल्कुल ठीक है। वो लाइफ इज मेंट टू बी लिव्ड, जीवन है उसको जियो, ठीक है। साइलेंस इज द की, कोई की मैसेज बोल रहा है। अगर हम सब लोग इतने सिंगल माइंड ना होते अपनी लाइफ को जीने में, और अगर हम लोग एक कुछ ना करते एक क्षण के लिए, तो हो सकता है हम एक कंप्लीट इंटरप्शन, साइलेंस वाला इंटरप्शन क्रिएट करें जो कि हमारी सैडनेस को खत्म कर दे। वो सैडनेस जो कि इस वजह से आई है क्योंकि हम लोग अपने आप को समझते नहीं है, हम लोग ऐसे बिहेवियर करते हैं जो हमको चोट पहुंचाता है। और फाइनली बोलता है, हम लोग को सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो है अर्थ से हम सीख सकते हैं, जहां पर हमको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन नेचर में, या पेड़ का जो एग्जांपल मैंने दिया, जहां पर लगता है कुछ नहीं हो रहा लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ हमको मिलता है, एक्टिविटी मिलती है, तभी तो एक पेड़ निकलता है एक बीज से फाइनली, ठीक है। गो विद द फ्लो कोई बोल रहा है। अच्छा, अब बताओ, सॉरी मैंने आप लोग के जो मैसेजेस थे वो देखे नहीं, बट एक सेकंड के लिए देख लेते हैं, चलो फटाफट से। नंबर 1, सबसे पहला क्या, साइलेंस की बड़ी इंपॉर्टेंस है, और आप लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। वी शुड ऑल have a moment of self introspection। आत्मविश्लेषण के लिए हम लोगों को एक सेकंड के लिए शांत होना चाहिए। वो रोज हो सकता है या इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहिए, स्थिर रहिए बिल्कुल। और दूसरा जो है वो दिखा देता है मैसेज यूनिटी, ब्रदरहुड का, और एक और मैसेज देता है क्या 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 यूनिटी आप बोल रहे हैं, द लाउडेस्ट स्टॉर्म, अरे वो चला गया पर, वर्क हार्ड साइलेंटली, हाँ चुपचाप मेहनत करो, बहुत बढ़िया, पीस इन लाइफ, शांति, साइलेंस इज द की टू सक्सेस, वाह, थेरेपी, पीस एंड यूनिटी, वाह, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, पीस एंड यूनिटी, है ना, यूनिटी तो है कि पीस भी लिख लेते हैं, चलो पीस। एक और मैसेज देता है कि हमको नेचर को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। कोई बोल रहा है ट्रस्ट द प्रोसेस, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, वी शुड नॉट हार्म नेचर, हार्म नेचर को हार्म ना पहुंचाएं भाई, आप ही नेचर है, नेचर ही यहां पे, अलग नहीं है ये। और कोई बोल रहा है ट्रस्ट द प्रोसेस, जो कि हमको नेचर से सीखना चाहिए ना। आई कंप्लीटली एग्री, आई कुडंट एग्री मोर, ठीक है। शांत रहिए बिल्कुल, इस प्रोसेस को करके देखिएगा, कुछ दिन आपको ना आराम पड़े, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, बिलीव मी, बहुत पावर होती है इसमें। नेक्स्ट, आप चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट, ये पोएम जो है किस बारे में बात करती है, ये आप लोगों को बताना है, बताइए जल्दी से बताइए। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एमसीक्यूज। एस्केप द मैट्रिक्स, ना मजबूरी है तो दौड़ो, लेकिन आत्मविश्लेषण कर लिया करो दिन में एक बारी, 2 बारी, जब भी आपका मौका लगे, शांत होकर सोच लिया, समझ लिया करो चीजों के बारे में। नेचर को हार्म नहीं पहुंचाओ इस सबके बीच में, बिल्कुल भाई, बड़ा जरूरी है ये भी। थैंक यू फॉर द कमेंट्स डियर। ओके, करेक्ट आंसर क्या बच्चा, पार्टी, द नेसेसिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, अंडरस्टैंड एंड हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड। इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत, आत्मविश्लेषण करने की जरूरत, समझना और हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड, ब्रदरहुड की भावना रखना अपने मन में, सब लोगों के लिए, ऑल ह्यूमैनिटी के लिए। 69% ऑफ यू गॉट राइट। राइम स्कीम क्या है इस पोएम की, मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है आप लोगों ने गैस कर ली होगी अभी तक। क्या इस पोएम की क्या राइम स्कीम है, ये आप लोगों को पता चल गया होगा। कोई बोल रहा है ईट 5 स्टार डू नथिंग, ठीक है, सब लोगों का अपना अपना इंटरप्रिटेशन होता है पोएम का, आपका ये है तो ये सही। बढ़िया सर, छोड़ो सब। एनक्लोज राइम, मोनो राइम, सोनेट, फ्री वर्स क्या है बताइए, जल्दी से बताइए। नेचर तो ऑलरेडी हमको दे रही है, नेचर हमसे कभी नुकसान थोड़ी करती है हमारा, अनलेस हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे नेचर को रिवर्ट बैक करना पड़े, सब कुछ चीजों को नॉर्मलाइज करना पड़े वापस। फ्री वर्स इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। इसका कोई राइम स्कीम है ही नहीं, फ्री वर्स में लिखी गई है, और आप में से बहुत सारे लोग फंस गए इसमें, कोई बात नहीं, फ्री वर्स में लिखी गई है पोएम। नेक्स्ट, हाउ इज कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू लाइफ एंड कैन चेंज एटीट्यूड, शांत रहना लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है और कैसे एटीट्यूड को बदल सकता है, ये पूछा है आपसे, बताइए। इट हेल्प्स टू थिंक एंड सर्च सोल, इट हेल्प्स टू स्क्रैच वन सोल, दोनों बातें
अंकल काम आते हैं, इसमें भी लगभग यही बोला है, उसको एनालाइज करना और तो ऐड ऑन कर सकते हो कि नेचर को हार्म नहीं पहुंचाते हम। Why does the earth, sorry, what does the earth symbolize? जो पोएम में अर्थ आप पढ़ते हो वो किस चीज को सिंबलाइज करता है? परसिवरेंस एंड न्यू बिगिनिंग फ्रॉम सीमिंगली स्टिलनेस, ग्रीनरी, प्रॉस्पेरिटी। अश्वनी भाई बोलो, तुम क्या बोलना चाहते हो? आई एम नॉट एट ऑल इग्नोरिंग यू यार। बहुत सारे कमेंट्स होते हैं ना, बच्चे सब पढ़ नहीं पाते, प्लीज समझो इस बात को यार। तुम ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हो कई बार। और मैं सर एक अभी बहुत ही अच्छे आपके टीचर है राहुल डूडी सर, अगर आप लोग उनसे परिचित हैं तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली अभी। एक रिसेंटली मैं कोई रील देख रहा था और वो सामने आई सर की, तो उसमें सर ने बोला था कि आपका एक कमेंट जो है ना, आपको तो पता भी नहीं चलता टाइप करने में, फटफट आप टाइप कर देते हो ऐसे ही। लेकिन अगर आपने बहुत सोच के नहीं लिखा है तो वो हो सकता है एक टीचर जो उसको पढ़ाते पढ़ाते पूरी ध्यान से, पूरी कोशिश करके, पूरी मेहनत करके टीचर पढ़ा रहा है जो पैशन के साथ, वो एक कमेंट पढ़े ऐसा, तो हो सकता है उसका कुछ देर कैसे मूड खराब हो जाए एकदम से, हो सकता है पूरा दिन खराब जाए, हो सकता है पूरी क्लास खराब कर दे आपका एक कमेंट, आपका एक इररिस्पॉन्सिबल कमेंट, है ना। तो आप बता दो जो बात है, ऐसे मत करो यार। आई एम नॉट एट ऑल, मैं यहां पर कैसे किसी को इग्नोर कर सकता हूं। ओके, करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन ए, परसिवरेंस एंड न्यू बिगिनिंग फ्रॉम सीमिंगली स्टिलनेस। ये दिखाता है वो। परसिवरेंस मतलब होता है एक सिचुएशन में बने रहना, गिव अप ना करना। हाँ, न्यू बिगिनिंग फ्रॉम सीमिंगली स्टिलनेस मतलब जहां पर शांति हो वहां से एक नई शुरुआत, वहां से कुछ ग्रोथ। ऑप्शन ए 73% नियरली गॉट राइट, ठीक है। व्हाट इज अ पोएट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फिशरमैन? फिशरमैन से क्या एक्सपेक्टेशन है पोएट की? पोएट की क्या एक्सपेक्टेशन है फिशरमैन से? बताइए जल्दी से, बताइए 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 प्लीज। पहले तो चैप्टर पढ़ लेते हैं यार, फिर उसके बाद टाइम बचा तो हम सब करेंगे। सर वी अंडरस्टैंड। एक बच्चा बोल रहा है स्पिट ऑन दैट बनी। अरे 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 अंकल खुसरो आते रहते हैं आप लोगों के अंदर, उनकी आत्मा आ जाती है कभी भी एकदम से। ओके, क्या एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन है कि वो सोचें और हार्म ना करें फिश को, यानी कि मरीन लाइफ को हार्म ना करें। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अरे चल रहा है, ओह अभी भी चल रहा था, सॉरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अरे वाह, 87% nearly got right. In keeping quiet, the poet does not want the reader to confuse his advice for dash with total inactivity. Keeping quiet में poet चाहता है कि जो उसकी एडवाइस है for dash विद टोटल एक्टिविटी, कंफ्यूजन ना हो लोगों को, कि जो रीडर वो बोल रहा है ही डज नॉट वांट द रीडर टू कंफ्यूज हिज एडवाइस फॉर डैश विद टोटल एक्टिविटी। किस चीज की एडवाइस दे रहा है जिससे वो चाहता है कि टोटल एक्टिविटी से कंफ्यूज ना किया जाए उसको? असल मायने में आपको किस चीज की सलाह दे रहा है करने की? वो क्या बोल रहा है कि करना चाहिए इनमें से इन स्पाइट ऑफ टोटल एक्टिविटी, कि टोटल एक्टिविटी ना माने जो मैं बोल रहा हूं, वो मैं ये बोल रहा हूं इनमें से कोई एक चीज। मतलब समझिएगा क्वेश्चन का, और ये सैंपल क्वेश्चन पेपर में है। सैंपल क्वेश्चन पेपर का मतलब है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आप देखते हैं इसी भाषा का, है ना। बताइए बताइए जी बताइए। करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन 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 डी, इंट्रोस्पेक्शन। वो इंट्रोस्पेक्शन, हाँ एक तरह सेंट्रल आइडिया पूछ लिया आपसे पोम का, बिल्कुल सही। थीम पूछ लिया है, बिल्कुल सही, है ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वो एडवाइस कर रहा है इंट्रोस्पेक्शन के लिए, टोटल इनएक्टिविटी के लिए नहीं। ठीक है, ऐसा लग रहा है बच्चों को समझ नहीं आया लैंग्वेज। 57% वी गॉट इट। द पोएट डज नॉट वांट द रीडर टू कंफ्यूज हिज एडवाइस फॉर इंट्रोस्पेक्शन विद टोटल इनएक्टिविटी। पोएट नहीं चाहता कि जो उसकी एडवाइस है इंट्रोस्पेक्शन के लिए, आप उसको कंफ्यूजन में आके टोटल इनएक्टिविटी मान लो। ये मतलब है क्वेश्चन का। नेक्स्ट, इन कीपिंग आई थ्रू एक्सप्रेशन द एक्सप्रेस कंसर्न फॉर, ओके, इस एक्सप्रेशन के थ्रू पोएट किसके लिए अपना कंसर्न, अपनी चिंता जता रहा है इन चारों में से? ये जो एक्सप्रेशन है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, इस एक्सप्रेशन में पोएट किसके लिए अपनी कंसर्न, अपनी चिंता जता रहा है? बताना ये है आप लोगों को, बताइए। क्रुएलिटी टू एनिमल्स, द प्लाइट ऑफ फिशरमैन। प्लाइट मतलब होता है दो, करिएगा दो, ये प्लाइट ऑफ फिशरमैन यानी कि फिशरमैन की दुर्दशा, इसके बारे में तो बिल्कुल बात नहीं हो रही। खाने की कमी के बारे में बात भी नहीं हो रही। या तो क्रुएलिटी यानी कि जो हम क्रूअल बिहेवियर खाते हैं एनिमल्स के प्रति, वो हो सकता है, या हो सकता है एनवायरमेंट को जो डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो हो सकता है। ये दोनों काफी क्लोज है, लेकिन इस लाइन में स्पेसिफिकली देख लो, फिशरमैन हार्म ना करे वेल्स को, यानी कि हम एनिमल्स के प्रति अपनी जो क्रुएलिटी है उसके लिए एक चिंता जता रहे हैं एक तरह से यहां पर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
देखो आप लोगों के बीच में एक टसल था, ए 37%, डी 43%, काफी टसल था, काफी क्लोज कॉल था, क्वेश्चन भी काफी क्लोज था, बट ऑप्शन ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बच्चा पार्टी, है ना। लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ, व्हाट स्टेटमेंट डज नरूडा मेक अबाउट वॉर्स? वॉर्स को लेके नरूडा इनमें से क्या स्टेटमेंट करते हैं? ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए। ऑप्शन ए, वॉर्स आर ऑफ वेरिड काइंड्स, इंटरनल ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। वॉर्स बहुत तरह के होते हैं, इंटरनल वॉर्स होते हैं, ग्रीन वॉर्स होते हैं, गैस के होते हैं, फायर के होते हैं। दूसरा, वॉर्स आर यूजफुल एंड यील्ड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी इन लाइफ। वॉर्स बहुत यूजफुल है और यील्ड करते हैं, यानी कि देते हैं आपको बहुत सारा प्रॉफिट प्रॉपर्टी और लाइफ का। तीसरा, वॉर्स नेवर यील्ड एनी विनर्स। वॉर्स से कभी कोई विनर नहीं निकल के आते, एंड द लॉस इज फार ग्रेटर देन व्हाट कैन बी मेजर्ड। और जो लॉस होता है वो बहुत बड़ा होता है, उससे ज्यादा जितना मेजर हो सके। वॉर्स आर अनअवॉइडेबल इन एंड्योरिंग स्ट्रगल फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड पावर। या वॉर्स अनअवॉइडेबल होते हैं इन स्ट्रगल, इन एंड्योरिंग द स्ट्रगल फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड पावर। ह्यूमन रिस्पेक्ट के लिए और पावर के लिए जो हम लोगों को जंग लड़नी पड़ती है, उसके लिए वॉर अनअवॉइडेबल है, करना ही पड़ेगा। बताइए जी, बताइए, फटाफट से बताइए, क्या लगता है आपको? सिंपल सा है, एक्सप्रेशन भी इजी है, मतलब भी इजी है, बट आपको समझना है, ये थोड़ी सी समझने की बात है। इजी पीजी है, फील्ड एनी विनर्स। वॉर से कोई विनर निकल के थोड़ी आता है, और जो लॉस होता है वो बहुत बड़ा होता है, जितना मेजरमेंट हो सके उससे फायदे से। ऑप्शन सी। बहुत सारे लोगों ने बोला ये, लेकिन इसमें ये तो सही है, ग्रीन भी, वॉर भी, गैस भी, लेकिन ये वाला कहां लिखा था भाई? ये थोड़ी था कहीं भी, इसलिए गलत हो जाएगा बच्चे। तो इसके बाद है पोएटिक डिवाइसेस। फटाफट से पोएटिक डिवाइस आप लोगों को बताने हैं। स्टैंडिंग्स आप लोगों के एंड में दिखाता हूं, फटाफट से बताओ पोएटिक डिवाइसेस। मैंने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है। सबसे पहले देखो, वी विल, ऐसे वी वुड, सडन स्ट्रेंजनेस, हिज हर्ट हैंड्स। हिंट दे रहा हूं आप लोगों को आंसर का। वी वर सो सिंगल। कौन सा पोएटिक डिवाइस है यहां पर? बताओ जल्दी से। अरे लव यू ऑल यार, लव यू ऑल। इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है आत्मविश्लेषण। जब आप अपने आप के बारे में अपने आप से सवाल पूछें, एनालाइज करें आपके लाइफ में क्या चल रहा है, विश्लेषण करें। करेक्ट आंसर बिल्कुल बच्चा पार्टी, एलिट्रेशन यूज हुआ है यहां पर, क्योंकि एक कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है कंसेक्यूटिवली। यहां पर व की आवाज रिपीट हुई, यहां पर भी, यहां पर स की आवाज रिपीट हुई, यहां पर ह की आवाज रिपीट हुई, यहां पर व की, यहां पर भी स की, है ना। नेक्स्ट, इसमें बताओ, नाउ काउंट टू 12 विदाउट नाउ काउंट अप टू 12। बताइए इसमें, ये तो बिल्कुल इजी है, मुझे लगता है ये तो आप सबसे जल्दी कर दोगे, है ना। बताओ फिर कैसे, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, कम ऑन। करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी, बिल्कुल सही, रिपीटिशन। रिपीटिशन यहां पर यूज हुआ है, बिल्कुल सही। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है देखो, ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, शेड। कुछ वर्ड्स हैं, जैसे यहां पर ग्रीन वॉर्स, यहां पर वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, ये क्लीन क्लोथ्स यहां पर, और यहां शेड। इनके पीछे एक छिपा हुआ मतलब है, सबके पीछे। ये जो शेड है, इसका छाव का क्या मतलब है? कि हार्मनी में सब लोग एक साथ, सौहार्द में, प्यार में है, सब लोग एक साथ वॉक कर रहे हैं, एक भावना है सबके बीच में, ब्रदरहुड की। क्लीन क्लोथ्स का क्या मतलब है? न्यू पर्सपेक्टिव। वॉर, ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस या वॉर्स विद फायर। ग्रीन वॉर्स का क्या मतलब है? सिंबॉलिक अर्थ है एक, क्या कि वॉर्स जो हम लड़ते हैं अगेंस्ट एनवायरमेंट, डिस्ट्रक्शन वाले जो कॉज करते हैं, उसमें वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर रिप्रेजेंट करती है अलग तरह के वॉर्स को। तो यहां पर आप बोलेंगे बच्चा पार्टी, सिंबोलिज्म यूज किया गया है ना। सिंबोलिज्म यूज किया गया। इनफैक्ट इस वर्ड में भी, ये जो वर्ड है अर्थ, इसमें भी आप सिंबोलिज्म मानेंगे, नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचर को सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। द अर्थ कैन टीच अस, यही अर्थ वाला पार्ट, हाँ ये भी सिंबोलिज्म है। दैट्स इट। अगर इससे अलग आपको कुछ लगता है तो आप बताइएगा, मैं चलता हूं आगे। समरी भाई इसकी मैंने अटैच कर दिया आप लोगों के लिए, थीम अटैच कर दिया, डिफिकल्ट वर्ड्स अटैच कर दिया। एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट से। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव? ये मान के चलिए कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 3 नंबर का आता है, मान लीजिए शॉर्ट आंसर टाइप आता है, तो आंसर बताओ, बताओ।
क्या मतलब है कि हम लोगों को 12 तक काउंट करके और शांत रह के स्थिर रह के क्या मिलेगा, क्या अचीव होगा उससे, बताइए। इमेजरी है कोई, बहुत बढ़िया, परफेक्ट अपूर्व सिंह, इमेजरी तो है ही, इमेजरी तो पूरी पोएम में है ही, आप सब चीजों को इमेजिन तो कर ही सकते हो, है ना। जल्दी से बताओ क्या अचीव होगा उससे, ऐसा करके शांत रह के अचीव क्या होगा। तो सबसे पहली चीज ये हम लोगों को एक शांति, एक सुकून, पीस पहुंचाएगा। हम सब लोग जब शांत हो जाएंगे तो हमको शांति मिलेगी, अपनी प्रॉब्लम, सबकी मन की टेंशन जो है उनको हम शायद अटेंड कर पाए, एड्रेस कर पाए, ठीक हो जाए शायद सब। दूसरा, हम लोग नेचर को हार्म नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया यूनाइटेड हो जाएगी, एक यूनिटी का भाव आएगा सब में, ठीक है। कामनेस, पीस, यूनिटी, हार्म नहीं होगा नेचर को कुछ, ये सब आप बोल सकते हैं इसमें, ये सारी चीजें होंगी। मतलब एक तरह से आपसे पूछा है कि जो पोएम आपने पढ़ी इससे आपने क्या क्या सीखा, एक तरह से शांत रह के क्या कुछ होगा, वही जो कुछ होगा वो आपको बता देना है। नेक्स्ट, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, क्या लगता है पोएट टोटल इनएक्टिविटी और डेथ को एडवोकेट करता है क्या। एडवोकेट मतलब जस्टिफाई, एक तरह से यहां पर एडवोकेट मतलब जस्टिफाई या साइड लेना उसकी, है ना। पोएट जस्टिफाई करता है क्या, या ये बोलता है क्या कि टोटल एक्टिविटी और डेथ होनी चाहिए, नहीं, नॉट एट ऑल। इन फैक्ट ऑन द कॉन्ट्रेरी, पोएम स्पेसिफिकली ये बोलता है, पोएम में पोएट कि जो मैं बोल रहा हूं उसको टोटल इनएक्टिविटी या डेथ से एसोसिएट ना किया जाए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ इज मेंट टू बी लिव्ड, जीवन तो जीना ही चाहिए, इसको सेलिब्रेट करता है पोएट, उसको लाइफ को एस्केप नहीं करता। बस अगर वो किसी चीज के लिए मना करता है या वो बोलता है कि हमको कुछ नहीं करना चाहिए, तो वो है कि हम लोग को डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर जो है अपने वो खत्म कर लेना चाहिए और नेचर को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, दैट्स इट। और सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। शांति जो बोल रहा है वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए है, एक ऐसी शांति है जिसमें कुछ एक्टिविटी होगी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एक्टिविटी होगी। हम लोग टोटल इनएक्टिविटी या डेथ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पोएट ऐसा बोलता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सैडनेस दैट पोएट रेफर्स टू इन द पोएम, किस चीज की सैडनेस के बारे में बात करता है पोएट, ये आप बता दो। चलो, ये सीधा सीधा पॉइंट है पोएम से जो कि आपको पता होना चाहिए। 2 पॉइंटर्स इसमें आएंगे, बताइए एक बारी क्या पॉइंटर्स होंगे, वो फटाफट से बताना है आप लोगों को, बताओ जी, जल्दी से बताओ। हाँ, किस चीज की भाई हम लोगों की सैडनेस है, हमारे मन में 2 कारण से सैडनेस है। सबसे पहला, एक बच्चे ने बोला है बहुत बढ़िया, नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, हम लोग अपने आप को नहीं समझते, ये सबसे बड़ी सैडनेस है हमारी। हम लोग अपने आप को जानते नहीं, समझते नहीं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, कुछ चीज हमें परेशान कर रही होती है लेकिन क्या नहीं मालूम होता, ये तो विडंबना है नेचर की। तो इस वजह से हम सैड होते हैं, इस वजह से स्ट्रेस आता है, मन में दुख आता है, पहला। दूसरा, हम लोग कुछ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर करते हैं, हम लोग अपने आप को ही थ्रेटन करते हैं कुछ डेंजरस बिहेवियर से, जैसे वॉर करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, नेचर को हार्म पहुंचाते हैं, पोल्यूशन करते हैं। ये सारे बिहेवियर्स हमारे ऐसे हैं जो कि हमारी जिंदगी को रिस्क पे डालते हैं, हमारी लाइफ को थ्रेटन करते हैं, लेकिन हम ये भी करते हैं। अब जब हम ऐसा करते हैं तो गिल्ट आता है मन में, हमको पता चलता है कि यार हम नेचर को हार्म पहुंचा रहे हैं, और उसकी वजह से भी सैडनेस आती है मन में। तो 2 पॉइंटर, सबसे पहला कि हम लोग सैडनेस ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, एंड दूसरी ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद आवर डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, ठीक है। Next, what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? Apparent stillness मतलब something that appears to be still. इसका मतलब अच्छे समझ लेना। Apparent stillness का मतलब ऐसी चीज जो स्टिल लग रही हो, शांत लग रही हो, डेड लग रही हो, वहां पर भी लाइफ है, ऐसा बताने के लिए पोएम नेचर से कौन सा सिंबल इन्वोक करता है। बहुत बढ़िया, यहां पर 2-3 इंटरेस्टिंग आंसर्स आए। सबसे पहले पोएट मेंशन जो करता है वो करता है अर्थ से सीखो, अर्थ से एग्जांपल लो, अर्थ का रेफरेंस है नेचर से। अब इसमें आप कई सारे एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल तो मैंने आपको बीज का दिया था, सीड वाला एग्जांपल यहां पर बता सकते हो, पर आपको उससे अलग भी कुछ लगे अगर ऐसा, जहां नेचर आपको दिखाता है कि यार वहां पर शुरुआत में लग रहा था कुछ नहीं है, लेकिन बाद में आपको पता लगा कि नई एक्टिविटी हो रही थी कुछ वहां पर, वो वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हो सीड का। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कि विंटर्स में, जब कठोर विंटर्स हो रही होती है, बिल्कुल बर्फ जमी होती है कहीं अगर, तो ऐसा नहीं लगता कि बर्फ जमी हुई है, सब कुछ खत्म है, डेड है बिल्कुल, लेकिन कुछ समय बाद स्प्रिंग आती है,
कुछ समय बाद एक ऐसा मौसम आता है जहां फिर से सब कुछ हरा भरा हो जाता है। तो कुछ देर के लिए असल में लग रहा होगा कि कुछ नहीं है यहां पर, लेकिन बाद में बदलता है नहीं, यहां पर लाइफ है, यहां पर एक्टिविटी हो रही थी। तो अपेरेंट स्टिलनेस जो लग रही है, जहां पर लाइफ डेथ है, बिल्कुल खत्म है, शांति है, वहां पर भी लाइफ थी। ये हम लोग नेचर से सीखते हैं। ये दो एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। रेन का कोई एग्जांपल बोल रहा है, फ्रूट्स का कोई एग्जांपल। रेन का कैसे बताओ एक बारी, सीजन्स का, हाँ बिल्कुल सही है। रेन का कैसे बताओ, हाँ ऑटम के बाद भी, ऑटम जो होती है उसमें ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर नया मौसम आता है और फिर सब कुछ हरा भरा हो जाता है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। वेदर वाला कैसे, ओहो वोल्केनो, यार क्या एग्जांपल दिया आप लोगों ने। वोल्केनो में क्या होता है कि कई बार लगता है ना कि कुछ नहीं है, लेकिन कई सालों बाद एकदम से एकदम तो कुछ ना कुछ तो अंदर हो रहा था। वाह बहुत बढ़िया। नींद कैसे, इस क्वेश्चन के इंटरेस्टिंग आंसर्स हैं, आप लोग मुझे बताइएगा एज पार्ट ऑफ योर होमवर्क कि आपको क्या क्या नेचर में इसके सिंबल लगते हैं। नेचर में कौन कौन सी जगह, फोटोसिंथेसिस, वाह, कोकून, अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया मेरे को, है ना। बच्चे का जो जन्म लेने का प्रोसेस होता है, हालांकि वो विजिबल होता है, लेकिन जब तक विजिबल नहीं होता तब तक तो शांति लगती है ना, तब तक लगता है कि नहीं यार कुछ है ही नहीं। बट देन वी सी एक बेबी बड़ा होता है, देन जन्म लेता है बेबी, है ना। हम सब लोगों की शुरू होने की प्रोसेस, वाह यार वाह, मजा आ गया। अर्थक्वेक, कोल टू डायमंड, मजा आ गया मुझे, है ना। दिस इज फूड फॉर थॉट, सोच के लिए आप खाना दे रहे हो, चारा दे रहे हो मेरे को, मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच। अब इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आप लोगों के लिए अटैच कर दिए, यू कैन रेफर टू देम। इसके साथ बच्चा पार्टी में करता हूं क्लास को एंड। हम लोग पहुंच गए क्लास के एंड पर। एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि पास्ट ईयर क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में करने की कोशिश करिएगा। हम लोग करते हैं अपनी इस क्लास को एंड यहीं पर। आशा करता हूं आपको आज की क्लास में सुकून मिला होगा, थोड़ा सा, है ना, आराम मिला होगा शायद। और यही गोल था इस क्लास का, यही गोल है एनसीईआरटी का इस पोम को आपके सिलेबस में ऐड करने का, यही गोल है पाब्लो नेरुदा का इस